ताकि बैसाख का महीना चल रहा है और ये हरि भक्ति के लिए बहुत ही उत्तम महीना होता है। तो हम बैसाख मास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे की कथाओं को आज कवर करेंगे। आज हम बैसाख मास की कथा का 9वां अध्याय का पाठ करेंगे। श्रुति देव जी ने कहा, राजन, पंपा के तट पर, पंपा एक नदी है, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे। वे बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याण में गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भागीरथी को पार करने के बाद दुर्गम जल, शून्य और भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो रहे थे। वह बैसाख का महीना था और दोपहर का समय था। वे किसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और उसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण करके वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन मात्र से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार बोला, हे मुनि, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। मैंने अपने ऊपर आपके दर्शन कर बहुत बड़ी कृपा की है। महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध, कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि है। केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह समझता हूँ। हे ऋषिवर, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता। इसलिए आप मुझ पर अपने पापनाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य स्वतः ही इस भवसागर को पार हो जाएं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। वह सभी का चिंतन सबके प्रति समान होता है। वह सभी प्राणियों के प्रति दयालु भी होते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई नीच है, ना कोई ऊंच है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। मनुष्य दुखी होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है तब तब संसार बंधन से छुड़ाने वाले दिव्य ज्ञान का उपदेश करते हैं। जिस प्रकार गंगा जी मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली है, उसी प्रकार मूढ़ जनों का उद्धार करना ये साधु पुरुषों का स्वभाव माना गया है। इस प्रकार व्याध के वचन सुनकर शंख ने कहा, हे व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो बैसाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए हैं उनका पालन करो। मुनि श्रेष्ठ शंख प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया, युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूर्ण की। उसके बाद देव पूजा करने के बाद व्याध के लाए हुए श्रम हारी और कैद का फल खाया। जब वे खाकर पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर फिर से कहा, हे मुनि, किस कर्म से मेरा तमोमय व्याध कुल में जन्म हुआ है? किस कारण ऐसी सुबुद्धि और महात्मा की संगति प्राप्त हुई है? हे प्रभु, यदि आप ठीक समझते हो तो मैंने जो कुछ भी पूछा है वह और अन्य जानने योग्य जो भी बातें हो आप मुझसे कहिए। यह सुनकर शंख ऋषि ने कहा, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। साकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, लेकिन आगे चलकर किसी वैश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष के कारण तुमने नित्य कर्मों का त्याग दिया, शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट और धर्म कर्म के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमयी ने वैश्य सहित तुम्हारी सेवा की। अपने पिता और भाइयों से धन मांगकर लाई और उसी से पति का पालन करने लगी। उससे अपने स्वामी को साक्षात विष्णु भगवान समझा। वे दिन रात पति के मल मूत्र साफ करती और उनके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींचकर निकालती। ब्राह्मणी न रात में सोती न दिन में। अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह दुखिनी सदा इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रसिद्ध देवता और पितृज्ञ, मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोग मुक्त निष्पाप करें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश की प्रसन्नता के लिए मोदक बनाऊंगी।
10 शनिवारों का उपवास करूंगी, मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जिए। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती रहती। उन्हीं दिनों में कोई देवल नामक महात्मा वहाँ आए। बैसाख मास में धूप से पीड़ित होकर सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोए, उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए। पश्चात थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर सब उसके मुंह में डालने लगी। तब उसने पत्नी की उंगली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल खंड उसके मुंह में ही रह गया। उंगली काटकर उस वैश्य का चिंतन करता हुआ ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसी में जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम चली गई। उसने बैसाख मास में जो दयालु देवल मुनि को शरबत पिलाया, उनके चरणोदक को शीश पर चढ़ाया था, उससे क्या हुआ? इससे उसको योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंतकाल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा था और इसीलिए इस बार व्याघ्र के शरीर में आ गए और हिंसा से आसक्त हो। सबको देग में डाला करते हो। तुमने बैसाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी के पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषय प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्रदान की गई है। तुमने जो सभी पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में भी तुम्हें मेरा संग मिला। इस प्रकार शंख ऋषि ने उसे संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उस व्याध ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। वह क्या था जो हमें सुनेंगे हम? तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या था, अब ये हम अगली श्रृंखला में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा।